संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। लेकिन मालिक की शक्ति सथुल में नहीं है, माया में नहीं है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा से मिलना है, परमात्मा को खोजना है। 3-4 बातें नोट कर लो। सर्व संतों ने कह रखी हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। कबीर साहिब ने अपनी श्रीवाणी में बता दिया है, दृष्टांत दे के बताया है। तिलों के भीतर तेल है, फिर तेल दिखता नहीं। तिल में तो कोई भी तेल वाला काम भी नहीं कर रहा। तिल में तेल तो है, जिसको निकालना आता है कोल्हू में पीड़ के निकालते हैं, उसको तो पता है इस तिल में तेल है। फिर तिल में तेल दिखता नहीं है और तेल वाला काम तिल नहीं कर रहे हैं। चाहे 1000 डाल दो, नहीं कर रहे वो। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। चकमक पत्थर में अग्नि छुपी हुई है, पर प्रकट तो नहीं हो रही, दिखती तो नहीं है। रगड़ करके प्रकट होती है अग्नि। पत्थरों को रगड़ा जाता है, अग्नि प्रकट होती है चकमक पत्थर में। तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। कबीर साहिब कहते तेरा खुदा, तेरा अल्लाह, तेरा रब तेरे भीतर बैठे है। भाई बात तो है सच्ची। अगर भीतर बैठा है, प्रश्न पैदा हो रहा अब, फिर ये चोर चोरी क्यों कर रहे हैं? डाकू बन के डकैती क्यों डाल रहा मनुष्य? कत्लो गैरत करता मनुष्य? पशु जैसी करनी क्यों कर रहा मनुष्य? यहां प्रश्न पैदा हो गया। जब परमात्मा अंदर बैठा है, क्या बुरे काम करने में सहयोग देगा वो? चोरी करो जी, डकैती डालो जी, फिर ये करवाएगा क्या वो? अगर अंदर बैठा तो
ये प्रश्न पैदा हो गया। अब अंदर तो है, सभी ने कहा है, घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं, घट में बैठा है, सूझता नहीं है, दिखता नहीं है। घट में सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, उस मनुष्य पे लानत है। तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। मोतिया बिंद कहाँ पड़ता है? आंख में, दांत में, जुबान में नहीं कहा, कान में नहीं कहा। मोतिया बिंद कहाँ है? आंख में। फिर आंख से ही तो देख रहे हैं हम, आंख से देख रहे हैं हम। घट में है वो, दिखता नहीं है। कैदी अंदर है, अंदर है तो उसको कैसे मिले? अब आएंगी भेद की बातें भाई। वो जानकार चाहिएगा हमें जो अंदर भी देख चुके हैं, मालिक के दर्शन कर चुके हैं और बाहर भी करता है। अंदर बाहर एक के जानो ये गुरु ज्ञान बताई, कहे नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, कहे क्या रहे सुन लो। अंदर बाहर एक के जानो यह गुरु ज्ञान बताई। वो गुरु चाहिएगा जो अंदर भी दिखाएगा और बाहर भी दिखाएगा उसको। और एक है वो, अंदर भी और बाहर भी। एक के जानो यह गुरु ज्ञान बताई, उस गुरु ने उस ज्ञान को, उस विधि को बताया है। कहे नानक बिन आपा चिन्हे मिटे नहीं भ्रम की काई। जब तक आत्म दर्शन नहीं होंगे, भ्रमों का नाश कभी नहीं होना, शंकाएं बनती रहेंगी। हमारे अंदर है, बाहर तो है नहीं। अंदर जानने के लिए ही जानकारों के पास जानना पड़ता है। जानकार बताते हैं भेद को, और वह है सुलभ सत्संग में। सत्य का संग, सत्संग। सत्य परमात्मा है, सत्य आत्मा है। इस सत्य के अलावा बाकी तो असत्य है। वो सत्य के भेदी उसको जानते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं हर रोज। करके छोड़ दिया ऐसा कुछ नहीं है, आखिरी श्वास तक करना पड़ता है यहाँ पे। क्यों? क्या एक बार सफाई कर दी मकान की, क्या 6 महीने नहीं करेंगे फिर? अब हम कभी ना करो फिर क्या दिक्कत है? हर रोज झाड़ू पोछा हो रहा घरों में, बोलो। हर रोज बर्तन साफ किए जा रहे हैं, हर रोज कपड़े धोए जा रहे हैं। ये तो जगत में है। फिर वहां मन की आंधियां चलती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों बहुत शक्तिवान हैं ये। इनकी आंधियां चलती हैं, आत्मा के ऊपर धूल फेंकते हैं ये। शिष्य पे धूल आई, एक आंधी, एक परत जम गई, दूसरी फिर जम गई, 10 परत जम गई। अब उसमें मुखड़ा देखोगे ना, कुछ नहीं दिखता। धीरे धीरे सफाई होगी उसकी। 1 परत, 2 परत, 3, जब साफ हो गया ना बिल्कुल, वही शीशा सामने हमारे मुखड़े का प्रतिबिंब दिखा रहा है। आत्मा भी ऐसे ही हो चुकी है हमारी। कोई कह देना सभी को, नहीं जी नहीं, सभी को तो एकदम दर्शन भी नहीं होते। कहीं यहाँ पे से सोच लो, बिल्कुल तजुर्बा है ये। जब बोध करवाते हैं ना, शिष्य बनता है, जब नामदानी बनता है, तब जब उसको करवा जाता है ना क्रियात्मक बोध, खुद से है उसका पता, मुझे साफ दिख रहा है जी, मुझे इतना दिख रहा है जी, और मुझे तो काला काला दिख रहा है जी, मुझे नहीं कुछ भी दिखता। हमारे सामने है। हमारा घर का शायद निकट का भी हो सकता है वो आदमी जो कहता है मुझे दिखता है कुछ नहीं जी,
एक गरीब का बच्चा आगे बैठ गया, कहता जी सब कुछ दिख रहा है, बिल्कुल साफ श्वेत प्रकाश दिख रहा मुझे तो। वो क्या हो गए? ये हैं आत्माओं पे कर्मों के मैल पड़े हैं, धूमिल पड़ी है आत्मा। जैसा अंतःकरण होगा प्रतिबिंब वैसा ही दिखेगा भाई। अंदर तो है, उस अंदर को जानना चाहिए कहाँ पे है वो। और मौका तो फिर आज है भाई, मनुष्य तन तो आज है, कल का क्या पता है, कब चले जाए यहाँ से, कब जाना हो जाए यहाँ से। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, रहना नहीं देश बिराना है, बिराना है जी बिराना है। रहना नहीं देश बिराना है, बिराना है जी बिराना है। रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया। बूंद लगे घुल जाना है, घुल जाना है जी घुल जाना है। बूंद लगे घुल जाना है। रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कांटे की बाड़ी, यह संसार कांटे की बाड़ी। उलझ पुलझ मरी जाना है, मरी जाना है जी मरी जाना है। उलझ पुलझ मरी जाना है। रहना नहीं देश बिराना है, बिराना है जी बिराना है। रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार झाड़ और झांकड़, यह संसार झाड़ और झांखड़। आग लगे बरी जाना है, बरी जाना है जी बरी जाना है। आग लगे बरी जाना है। रहना नहीं देश बिराना है, बिराना है जी बिराना है। रहना नहीं देश बिराना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। सतगुरु नाम ठिकाना है, ठिकाना है जी ठिकाना है। सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश बिराना है, बिराना है जी बिराना है। रहना नहीं देश बिराना है। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। रहना नहीं देश बिराना है, ये तो अपना सा है, पक्का सा है,
परिवार का कोई आदमी गुजर जाता है, हम रोते हैं, हाय हमारा गया, महीनों रोते हैं। घाटा होता है, हानि होती है, घर में दुख होता है, रोते हैं हम। ये तो हमारा है। साहिब कहते हैं ये अपना नहीं है। क्यों? अगर अपना होता, परदादा परदादे आए, फिर वो यहीं रहते पाते, अपने को मिलते होते, अपने को तो वो चले गए। वो नाम है इसका मृत्यु लोक। काल पुरुष यहाँ का राजा है। काल पुरुष के अधीन तीनों लोकों का कार्यक्रम चल रहा है और कर्म का कानून बना के काल पुरुष ने सुरतियों को, आत्माओं को यहाँ घेर रखा है। तीनों लोक बाड़ा हैं, राज्य हैं काल पुरुष का, तीनों उसी का राज चलता है। कर्म के कानून में फंसा रखा है और शर्त रख रखी है, जो आत्मा कर्म को काट दे, चुकता हिसाब हो जाए काल पुरुष का, फिर अमरलोक चली जाए। ऐसा होना ही नहीं है। क्यों? हर कर्म नए कर्म को जन्म दे देता है। कर्म समाप्त नहीं होते, कर्म से कर्म बनते चले जाएंगे। जब कटेंगे नहीं कर्म, फिर तो कर्मों का भार तो आत्मा पे रहेगा, फिर तो नहीं जा सकती। सही बात है, ये नहीं जा सकती। ऐसे रहना नहीं देश बिराना है, ये बिराना देश है, ये अपना नहीं है। क्यों नहीं अपना? सामने जा रहे हैं, नहीं फिर तो के बच्चे भी जा रहे हैं हमारे सामने, तो जवान भी जा रहे हैं अपने सामने, तो फिर क्यों जाने देता कोई? कोई हमारे घर में सामान रखा है, अलमारी में रखा है, लाखों रुपए हैं, जेवरात हैं लाखों रुपए के, हम जग गए, चोर दाखिल है, क्या हम कहेंगे जी चोर जी ले जाओ जी, ये पकड़ो चाबी जी, जी ले जाओ सारा माल? बोलो, कहता कोई नहीं। क्या कहता है? भाग जा। अब होगा संघर्ष। उसके पास तो हथियार है भाई। जरा देखना, जान का जोखिम भी उठा लेता है मनुष्य कई बार। हालांकि अपनी जान की रक्षा करता है मनुष्य, धन बाद में है। सुनना है, सुन लो फिर ध्यान से। जान कीमती है या धन कीमती है, अभी फैसला हो जाएगा। एक सेठ जी के चोर घुस गए, डाकू घुस गए। डाकू मर चोरों में बहुत अंतर होता है। चोर छुप के चोरी करके माल ले जाता है, डाकू सरेआम हथियार बंद होके सामने वाले को चैलेंज करके, उनको कमरे में बंद करके या टॉर्चर करके जबरदस्ती धन लूटता है। वह डकैत है। डकैत दाखिल हो गए 5। परिवार के 4 आदमी थे सेठ जी के, जगाया चारों को, इकट्ठे खड़ा कर दिया। 5 डकैत हैं, 2 ने तो तान दी बंदूक है 5 चारों पे। बोलो भाई, जान प्यारी है या धन प्यारा है? बोलो। सेठ जी से आना था, कहता है भाई जान प्यारी है। फिर चाबी दे दो। तिजोरी की चाबी जबरदस्ती उनसे ले ली, एक कमरे में बंद करके चारों को। डकैत वहीं खड़ा हो गया कमरे के बाहर। सारा माल निकाल के डकैत भाग गए और सेठ जी को बोल गए, हे सेठ जी तेरे पास ने तो मोबाइल हब,
बाहर का कुंडा लगा के जा रहे हैं, कुंडा तेरे टूटना नहीं है, संदेश तो दे नहीं सकता, हमारे पास तो गाड़ी है बाहर खड़ी है। बदमाश डकैत थे वो, नामी ग्रामी थे। और सुन ले ध्यान से, हमने सबने मंकी कैप पहन रखी थी, बंदर वाली कैप मुखड़े पे, आंखें दिखती है, चेहरा नहीं दिखता। अब एक काम करना, रोना, फिर धीरे धीरे रोना, सारा माल तुम्हारा लेके जा रहे हैं। अब सेठ जी बोलेगा, भाई ले जाओ, हमारी जान तो बच गई, और कमा लेंगे, और क्या होगा। जरा देखना, अब चॉइस आई थी सामने, जान प्यारी है या धन प्यारा है। मनुष्य ने जान प्यारी थी, धन को छोड़ दिया। और धन अपना होता तो नहीं, कीमती नहीं है वो, जान की तुलना में कम है वो। कमाया फिर कमा लेंगे, कोई बड़ी बात तो थी नहीं। क्या था ये, मनुष्य अपनी जान पे जब आती है तो जान बचाता है, ये धन को छोड़ देता है। फिर वैसे अगर डकैतों ने छुड़वा लिया, फिर मौत पे तो वो आएंगे यम के दूत, वो सारा छुड़वा लेंगे, शरीर भी छुड़वा लेंगे, दोनों काम लूटेंगे इसके वो यम के दूत। वो डकैत तो छोड़ गए, जिंदा छोड़ गए, धन धन को ले उड़े, जेवर करेंसी नोट ले उड़े। ये यम के दूत दोनों लूटेंगे। अब छोड़ दे जी, मैं एक बार अपने घर वालों को बताया हूं, नहीं बताने देंगे भाई, हम नहीं बताने देंगे। क्यों, उनको भी तो इसी दशा में लेके आएंगे हम, उनको भी तो यही तो कारोबार है काल पुरुष का, आवागमन का। क्या होगा, मकान, कोठियां, बंगले, जमीनें, फार्म हाउस, सारा सामान, तिजोरी, परिवार, और ये शरीर भी छुड़वा लिया। कितना दर्द होता होगा आत्मा को, मौत पे कितना दर्द होता है। सुन लो, बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई हैं, उन्होंने इस दर्द का बखान कर रखा है। जो प्रभु भक्ति नहीं करता, जो प्रभु भक्ति करता है वो अलग निकाल दिया बहन ने यहाँ से। जो प्रभु भक्ति नहीं करता उसका दुख कितना होता मौत पे, सुनने की बात है। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। बहन सहजो बाई कहती हैं, मौत पे इतना दर्द होता है, 1000 बिच्छू मिलके एक साथ काट लें, इतना दर्द होता है, बता नहीं सकता। ये एक बिच्छू काटता है मनुष्य को जिंदा, नींद नहीं आती रात को, टीके लगवाता, दवाइयां खाता है। और 1000 बिच्छू, बहुत दर्द होगा, रोज होता है संसारियों को। जो प्रभु भक्ति नहीं करता उसको इतना दर्द होगा ही होगा। क्यों, बताने से पहले जबान रोकते हैं उसकी, आंखें बंद, कान बंद, सब बंद करके कहते हैं 7वीं कोठरी में ले गए उसको, तो आवाज भी नहीं आती वहां से, तो उसकी तो पिटाकुटी शुरू हो ली है, उसकी नहीं आवाज ही बाहर आती, बोलती बंद। इतनी पिटाई करके निकालते हैं इसको यहाँ से, आत्मा को। कितना दर्द होता है इसको। फिर वो दर्द तो होगा भाई जो प्रभु भक्ति नहीं करता। ध्यान से सुन लो,
अपना पराये की बात नहीं। यहाँ पे कोई बड़ा अधिकारी हो सोचे मैं तो शायद ना ना ना, सबके लिए कानून समान है। जिस आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में जुर्म की सजा है, सब आ गए उसमें। तो प्रधानमंत्री पद तक भी अधीन आ गए कानून के। तो रूल ऑफ लॉ है ये, कानून का राज है। बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, सेंटर के मंत्री, प्रधानमंत्री, डीजीपी, जो मालिक रहे सब कुछ के, जब कानून के दाव में आते हैं तो वो भी जेल की हवा खाते हैं। देख लो तुम, जब यहाँ कानून लागू है फिर उसके दरबार में भी कानून लागू ज्यों का त्यों है। वहाँ कोई पदाधिकारी, कोई ऊंचा बड़ा अंतर कर दे, नहीं है। प्रोसेस है, वो तो प्रक्रिया है। इतना दर्द होगा जो प्रभु भक्ति नहीं करता। श्रीवाणी चल रही है साहिब की, रहना नहीं देश बिराना है। तो इसका मतलब अपना कौन सा देश हुआ फिर? कहता जी आपका घर नहीं है जी, फिर मेरा घर कौन सा है? जब ये देश अपना नहीं है तो फिर हमारा देश कौन सा है? प्रश्न पैदा हो गया। अब सीधा ही, परमात्मा का देश जहां आनंद धाम है, दुख लेस मात्र भी नहीं है, पीड़ा नहीं है, ये खाना, ये दाना, ये कमाना, ये बिल्डिंगें, ये अपना पराया, वहां नहीं है कुछ भी। हंस लोक है वो, हंसों का लोक, सुरतियों का अमर लोक है वो, जहां पीड़ा नहीं है, आनंद ही आनंद है। वह अमर लोक, सत्य लोक, हंस लोक, वह काल के देश की परिधि से परे है। वो देश वो अपना है। साहिब कहते वहां से बिछुड़ के सुरती आई है और वहां जाना है इसको। वहां का रास्ता पता नहीं है, फिर मुड़ मुड़ के यही घूमेगी, इन्हीं लोगों में घूमती रहेगी। कर्म के फंदे में फंस के जीवात्मा नाना शरीरों में घूमना पड़ेगा इसको। नाना कैसे? सुनना है, सुन लो ध्यान से। एक डकैत ने 7-8 प्रदेशों में डकैतियां कर ली और कत्ल कर दिए। 7 प्रदेशों की पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर लिए। ध्यान से सुन लो। अब एक प्रदेश की पुलिस ने पकड़ लिया उसको, खबर छप गई है कि फलां डकैत को उसने इतने कत्ल कर रखे हैं, इतनी डकैतियां डाल रखी, हमने पकड़ लिया। शाम को फोन आ लिया दूसरे प्रदेश वाली का, वांटेड, हमारे यहाँ भी दर्ज है, हमें भी चाहिए है। फिर तीसरे प्रदेश का, फिर 7-8 प्रदेशों के आ लिए। अब क्या होगा? सुनना है, सुनो ध्यान से। 7 जगह 7 स्टेटों में केस दर्ज थे। एक जगह पकड़ा गया है। उस पुलिस ने, उस प्रदेश की पुलिस ने छानबीन करके, रिकवरी करके आरोपों को चार्जशीट बना के डाल दिया कोर्ट में। प्रोडक्शन वारंट पे दूसरी पुलिस प्रदेश की लेके जाएगी, माननीय अदालत में एप्लीकेशन देगी, ये एफआईआर दर्ज है जी, ये वांटेड है, इस केस में हमें चाहिए है। माननीय अदालत ले जाओ 15 दिन के लिए, ले जाओ 1 महीने के लिए, फिर वारंट, फिर वहाँ की पुलिस अलग से पीड़ा देगी, मारपीट भी होगी, पूछताछ भी होगी, सब अलग से केस दर्ज हो गया। फिर तीसरी, फिर चौथी। अब देख लो तुम, जहां जहां कर्म किए थे सुरती रे, वहीं वहीं जाना पड़ रहा है। इसने भी ऐसे कर लिए, चाहे कानूनी अपराध नहीं किया है, मानसिक कर्म किया है, झूठ बोला, ईर्ष्या करी, धोखाधड़ी करी, विश्वासघात किया, मिलावट की, बहुत किया इसने।
लेकिन वो पकड़ में नहीं आई कहीं। ये तो शेष रह गया कर्म, इसका फल भोग भी तो मिलेगा इसको।